Myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need BioWords. So today we are going to study about MCQs which are related to phylum core data. So without wasting time, let's get started. तो आज हम बात करेंगे अपने फाइलम core data के कुछ बहुत ही important MCQs के बारे में जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिसके आने के चांसेस भी हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉर्डेट कैरेक्टर? इनमें से कौन सा कॉर्डेट का कैरेक्टर नहीं है? तो ऑप्शंस आर ए डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कोट, ए लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, ए सीरीज ऑफ pharyngeal gill slits और डिप्लोब्लास्टिक। तो आपने पढ़ा होगा कि कॉर्डेट्स के 3 मैन फीचर्स होते हैं। पहला, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, pharyngeal gill slits होते हैं और एक डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो हमें अपना फाइनली आंसर मिल गया है और आंसर है डिप्लोब्लास्टिक। कोई भी कॉर्डेट देख लो आप, कोई भी कॉर्डेट जो होगा वो हमेशा ही डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा, वो डिप्लोब्लास्टिक नहीं होगा। नाउ नोटोकॉर्ड इज कन्फाइंड टू प्रोबॉसिस। नोटोकॉर्ड जो होती है वो प्रोबॉसिस तक रहती है किस में? ऑप्शंस आर यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो आंसर इज दी हेमिकॉर्डेटा। अगर आप बात करें हम हेमिकॉर्डेटा की बॉडी डिवाइडेशन की, तो इसकी बॉडी जो है वो डिवाइड रहती है प्रोबॉसिस में, कॉलम में एंड ट्रंक में। तो इसलिए इसकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो प्रोबॉसिस तक रहती है। तो आंसर होगा हेमिकॉर्डेटा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शंस आर हिप्पोकैम्पस, स्कोलिडॉन, लेबियो एंड प्रोटोट्रेपस। ठीक है, तो प्लेकोइड स्केल्स जो होती हैं वो हमेशा हमको स्कोलिडॉन में मिलेंगी, स्कोलिडॉन के साथ साथ शार्क में, और जो रे फिशेस होती हैं उनमें हमेशा हमको प्लेकोइड स्केल्स मिलती हैं। और इस स्लाइड के राइट हैंड साइड में ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ये इमेज जो है वो एक स्कोलिडॉन फिश की है जिसको हम कॉमनली डॉग फिश भी बोलते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट बिलोंग टू क्लास। सबसे पहले जिनमें सबसे पहले जो जॉ वाले वर्टिब्रेट आए थे वो बिलोंग करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमा से, प्लेकोडर्मी से और स्ट्रैकोडर्मी से और कॉन्ड्रेक्थीस से। तो इसका आंसर होगा प्लेकोडर्मी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले जॉ वाला वर्टिब्रेट की सबसे ओल्ड पिक्चर है जो कि एक उसका फॉसिल है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, The endoskeleton of chordate animal is, एक chordate animal का endoskeleton कैसा होता है? क्या वो लिविंग स्ट्रक्चर होता है? क्या वो लिविंग स्ट्रक्चर विदाउट ग्रोथ होता है? क्या वो लिविंग स्ट्रक्चर विद ग्रोथ होता है? क्या वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है? तो ये जो आप देख रहे हैं एंडोस्केलेटन, वो एक कॉर्डेट एनिमल का होता है और वो एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है ग्रोथ के साथ में। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स? सभी कॉर्डेट्स में क्या प्रेजेंट होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और स्यूडोसिलोम। तो आपको पता होगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड सभी कॉर्ड्स में नहीं मिलती है और ना ही वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मिलती है। सभी कॉर्ड्स में हमको डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड हमेशा देखने को मिलती है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। और ये जो इमेज है, ये इमेज जो है वो एम्फियोक्सस की है जिसको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच का लिंक कहा जाता है। तो ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉर्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट? कॉर्डेट तो है बट वो वर्टिब्रेट नहीं है। तो ऑप्शंस आर कैटला, हिप्पोकैम्पस, हेमीडेक्टाइलस और एम्फियोक्सस। तो कैटला, जैसे आपने सुना होगा कैटला रोहू, तो ये तो फिशेस होती हैं, तो ये तो वर्टिब्रेट है ही बिकॉज इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं। हिप्पोकैम्पस जो कि एक टाइप की फिश होती है, इसमें भी हमको वर्टिब्रल कॉलम्स देखने को मिल जाते हैं। थर्ड वन इज दी हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस एक टाइप का रेप्टाइल होता है और इसका कॉमन नेम होता है हाउस
गेस्कास, ठीक है, जिसका कॉमन नेम होता है हाउस गेकास और ये देखने में लिजार्ड जैसा होता है। तो इसके अंदर भी वर्टिब्रल कॉलम्स मिल जाते हैं। लास्ट इज द एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस जो होता है वो एक टाइप का कॉर्डेट है और इसके अंदर नोटोकॉर्ड मिल जाती है जो कि इसकी हेड तक अप टू हेड इसके प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते इसलिए इसको वर्टिब्रेट नहीं माना गया है। तो आंसर इज द एम्फियोक्सस। नाउ name the primitive worm-like animal having certain chordate features such as a gill cleft and a small notochord in the anterior region of the head only। एक ऐसे एनिमल का नाम बताएं आप जिसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड उसके स्टार्टिंग के रीजन में प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसकी मतलब हेड में ही सिर्फ नोटोकॉर्ड मिले छोटी सी, उस वो बिलोंग करता है कौन से फाइलम से। तो ऑप्शंस आर सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी हेड रीजन, जिनमें हेड से लेके बॉडी के एंड तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और जिनकी बॉडी में हेड एब्सेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। अब सेकंड वन इज दी हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड जो होती है वो सिर्फ प्रोबॉसिस तक ही रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट्स ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में नोटोकॉर्ड जो होती है सिर्फ प्रोबॉसिस तक ही रहती है। और ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, ये जो पिक्चर है वो एक रियल हेमिकॉर्डेट की है जिसका नेम है बेलेनोग्लॉसस। नाउ नेम द एनिमल ग्रुप हुज मेंबर्स आर कंसिडर्ड डाउटफुल कॉर्डेट्स। एक ऐसे एनिमल ग्रुप जिसके मेंबर्स को हम डाउटफुल कॉर्डेट्स मानते हैं। नेम द एनिमल ग्रुप हुज मेंबर्स आर कंसिडर्ड डाउटफुल कॉर्डेट्स। डाउटफुल कॉर्डेट्स आर यूरोकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स। तो हम डाउटफुल कॉर्डेट्स मानते हैं किसको? हेमिकॉर्डेट्स को। नाउ कॉर्डेट्स विद ए बैकबोन आर कॉल्ड। ऐसे कॉर्डेट्स जिनमें बैकबोन होती है उन्हें कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स और हेमिकॉर्डेट्स। आंसर इज द वर्टिब्रेट्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट ए वर्टिब्रेट? फिश, फिश तो वर्टिब्रेट होती ही है। फ्रॉग वर्टिब्रेट है, सी हॉर्स वर्टिब्रेट है, बट सी स्क्विड जो होता है वो वर्टिब्रेट नहीं होता है और ये बिलोंग करता है ट्यूनिकेट्स के ग्रुप से। ये बहुत ही स्पंजी टाइप होता है। ये जो आप देख रहे हो इमेज, ये एक ब्लू सी स्क्विड की इमेज है। ओके, नाउ 12th क्वेश्चन। स्केल्स इन द शार्क आर साइक्लॉइड, टीनॉइड, प्लेकोइड और गैनॉइड। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो ये स्केल्स हैं एक शार्क की बॉडी की जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत ध्यान से देखा गया है। और ये जो स्केल्स हैं ये डैमेज्ड स्केल्स हैं जो कि जब सी वाटर में जब बहुत ही ज़्यादा केमिकल गया, जब बहुत ही यहाँ वहाँ का इंडस्ट्रियल वेस्ट गया तो उससे स्केल्स जो जो हमारी शार्क हैं उनकी बॉडी के स्केल्स में क्या क्या चेंज आया है वो इस इमेज में दिखाया गया है। तो जो शार्क होती है उसकी बॉडी में प्लेकोइड स्केल्स होती हैं। अब बात करें अगर हम साइक्लॉइड स्केल्स की, तो ये जो साइक्लॉइड स्केल्स होती हैं वो हमको मोस्टली मिलती है कार्ड्स में। ओके, नाउ टीनॉइड स्केल्स। तो ये जो टीनॉइड स्केल्स होती हैं ये मोस्टली हमको मिलती हैं बॉनी फिशेस में, लाइक पर्च में और सनफिश में हमको ये टीनॉइड स्केल्स देखने को मिलती हैं। लास्ट वन इज दी गैनॉइड स्केल्स। तो गैनॉइड जो होती हैं वो हमको गार्ड्स में और स्टक्जियंस में मिलती हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाम्योटिक एनिमल? एनाम्योटिक एनिमल में से कौन सा है? तो ऑप्शन आर लेबियो, क्रोकोटाइलस, कोलम्बा एंड रेटस। तो आंसर इज द लेबियो। और ये जो इमेज देख रहे हो ये एक लेबियो फिश की इमेज है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि एक्चुअल में एनाम्योटिक एनिमल क्या होता है। देखो जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब की बॉडी में एक एमनियन नेम की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उस मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड होता है। फिर चाहे वो रेप्टाइल हो, मैमल्स हो, उन सब की बॉडी में ये फ्लूइड हमको मिलता है। जब बेबी बॉर्न होने को होता है तो बेबी जो होता है वो एक फ्लूइड के अंदर रहता है और वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है एमनियन। और अगर जैसे वो फिशेस अगर कोई फिश होगी तो फिश तो फिश है, कोई रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, तो वो डायरेक्टली अपने एग्स को उस जेली के अंदर ही ले करते हैं
और फिर डायरेक्टली उसको समुद्र के पानी के जो सरफेस में उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो उसके एग जो हैं वो उस जेली से अटैच रहते हैं। और ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में ये जो लेयर है वो नहीं मिलती है, उन्हें कहा जाता है एनाम्योटिक एनिमल्स लाइक साइक्लोस्टोम्स। तो इसलिए इसका आंसर है लेबियो। इनकी बॉडी में एमनियोनिक नाम की जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। नाउ नंबर ऑफ कॉर्डेड स्पीसीज आर 49,000, 55,000, 58,000, 60,000। द आंसर इज दी 49,000। नाउ बढ़ेंगे आगे अपने लास्ट क्वेश्चन तरफ। The biggest known animal is the Balanopetra muscularis, Rhinotypus pandaca, Scalodon। स्कॉलिडॉन तो एक डॉगफिश होती है, तो इसका तो कोई बनता ही नहीं है, इसका आंसर ये आंसर होगा। पंडाका सबसे स्मॉलेस्ट नोन फिश होती है। एंड द फर्स्ट वन इज द Balanopetra muscularis। Balanopetra muscularis जो है वो एक साइंटिफिक नेम होता है एक शार्क फिश का। और ये जो इमेज है ये एक ब्लू शार्क की इमेज है। तो सबसे बड़ा एनिमल जो है पूरे अर्थ पे उसका नेम है Balanopetra muscularis। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है, इसको आप याद रखना अपने लाइफ टाइम तक, ये आपके बहुत काम आएगा। तो आज का वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।